प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अल्लाह ताला ने पूरी कायनात के वास्ते रहबर, रहनुमा और उस्ताद और मुअल्लिम बना के मबूस फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, कि बेशक मुझे अल्लाह ने मुअल्लिम बना के भेजा है। मुअल्लिम का मतलब है तालीम देने वाला, सिखाने वाला। फरमाया मैनू अल्लाह ताला ने उस्ताद बना के भेजा है, मुअल्लिम पूरी कायनात का बना के भेजा है। और ये वाहिद दुनिया का मुअल्लिम वो है कि जिहड़ा बगैर किसी को सीखण दे पूरी कायनात को सिखाने वाला है, जिसनों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद पढ़ाया है, खुद सिखाया है। दुनिया की किसी दरसगाह के अंदर नहीं गए, किसी पादरी के कोल नहीं गए, किसी अहले किताब के कोल नहीं गए, किसी आलिम के कोल नहीं गए, किसी किताब को नहीं पढ़िया। इसके बावजूद पूरी दुनिया को सिखा रहे और पूरी दुनिया के उस्ताद ने। अर रहमान अल्लामा अल कुरान, क्योंकि आपकी ज़ात है कि जिसने कुरान सीखा है खुद अल्लाह ताला की ज़ात को, खुद अल्लाह ताला को सीखे और फिर पूरी कायनात को सिखाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी कायनात को अल्लाह ताला को सीख के फिर सिखाया है। तमाम दुनिया आपके को रहनुमाई लै रही है। आज असी जो मस्जिद के अंदर आके बैठे हैं, वज़ू करके बैठे हैं, जुम्मतुल मुबारक अदा कर रहे हैं और अल्लाह ताला नू मन के बैठे हैं, तो किस दी रहनुमाई की बदौलत मन के बैठे हैं? ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहनुमाई फरमाई, आपने सिखाया तो असी बैठे हैं। लेकिन असी 14 सदियों के वास्ते नाल सीख के बैठे हैं। तो उन्होंने लोगों का की आलम होएगा जिन्होंने बगैर किसी वास्ते के आपके को तालीम हासिल की होगी। साडे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान 1400 साल का फासला है, जबकि सहाबा किराम के सामने बैठे सन। तो जिन्होंने 14 सदियां बाद सीखा, अज तक लोग रहनुमाई लै रहे हैं और क़यामत तक लेंदे रहेंगे आपकी तालीमात के कोलों। तो जिहड़े लोगों ने सामने बैठ के आपकी शगिर्दी हासिल की थी, उन्होंने लोगों की अजमत का की आलम होगा। वैसे सारे सहाबा, सारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा वो आपके शागिर्द ने। ज़ाहिर है सारे सहाबा ने तालीम आपके कोलों पाई है, सारे सहाबा आपके शागिर्द ने। लेकिन मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ उन्होंने शागिर्दां की जमात का जिक्र करना चाहना जिन्होंने अपने आप को वक़्फ़ इस शागिर्दी के वास्ते कर दिया। बाकी सहाबा किराम की कुछ मसरूफियात भी सन, कोई तिजारत करने वाला सी, कोई ज़राअत करने वाला सी, कोई बाजार के अंदर काम करने वाला सी, किसी ने कोई दुकान बनाई सी, किसी का कोई दूर घर सी, किसी का करीब घर सी, कोई सिर्फ नमाज से आंदा सी, कोई सिर्फ मजलिस से आंदा सी, कोई कचहरी से आंदा सी, कोई दूसरे दिन आंदा सी, कोई हफ्ते बाद आंदा सी, कोई जिंदगी एक बार आया। ऐसे लोग भी मौजूद ने दूर दूर से। लेकिन बाद ऐसे लोग कि जिन्होंने वक़्फ़ कर दिता अपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर, उन्होंने लोगों को आख्या जाता है असहाबे सुफ़ा, असहाबे सुफ़ा। अच्छा, सुफ़ा, सुफ़ा वाले असहाब ये क्यों आख्या जाता है? मस्जिद नबवी के शुमाल मशरक साइड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चबूतरा बनवाया, एक थड़ा बनवाया। सुफ़ा का लफ्जी मतलब है चबूतरा, थड़ा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चबूतरा बनवाया और वो उत्ते बकायदा खजूर के पत्तियां की छत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जेड़े लोग उस चबूतरे के उत्ते बैठ के तालीम हासिल करते सन और वो वक़्फ़ सन, वो दिन रात उस चबूतरे से ही रहते सन। कोई घर नहीं, कोई बार नहीं, कोई कारोबार नहीं, कोई तिजारत नहीं, कोई ज़राअत नहीं, कोई मकान नहीं, कोई दुकान नहीं, वो वक़्फ़ ने दिन रात और उस चबूतरे से रह रहे हैं। वो चूंकि चबूतरे में सुफ़ा अरबी के अंदर आख्या जाता है, तो जेडे वो लोग सन उन्होंने असहाबे सुफ़ा आख्या गया। सुफ़ा वाले असहाब, चबूतरे वाले असहाब। अज भी वो चबूतरा मौजूद है, उसका नक्शा उन्होंने बनाया साइड से जालियां लगा के। जो बाबे जबरील तो दाखिल हो तो बाएं साइड से रियाजुल जन्नत के पिछे उन्होंने साइड से जालियां लगा के, ग्रिल लगा के निशानदेही की है कि यह वो जगह है जिथे वो प्यारे नबी के सहाबा कराम बैठते सन और आप दे शागिर्द बैठ के तालीम हासिल करते सन। इंज कह लो कि पूरे इस्लाम के अंदर वो पहला मदरसा से जो मेरे नबी ने बनाया और वो आप दे शागिर्द सन जो उसके अंदर बैठते सन। पहली इस्लाम की यूनिवर्सिटी सी, पहली इस्लाम की दरसगाह सी, जेडे लोग उस सुफ़ा वाली चबूतरे के उत्ते बैठ के आपके कोलों इलम हासिल करते सन। वो कितने लोग सन, उन्होंने तादाद के बारे मुख्तलिफ रिवायात, और उसकी वजह यह है कि लोग आते जाते रहते सन। 70 तादाद तो लैके तकरीबन 200-400 तक उन्होंने तादाद हो जाती सी। बाद वक़्त 70, बाद वक़्त 100, बाद वक़्त 200, बाद वक़्त 400 तक हो जाते सन। क्यों? इसके अंदर वो लोग शामिल सन जेडे हिजरत करके आए, लेकिन उन्होंने कोई घर नहीं, कोई कारोबार नहीं, कोई माल नहीं, कोई मता नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी सन, तो आपने चबूतरा बनवा के उन्होंने उसके उत्ते बिठा दिता। और जेडे कोई मुसाफिर आते वो भी उस जगह पर क्याम करते। जाहिर है जो मुसाफिर आ जाते और उन्होंने मुसाफिरों का मदीने कोई जानने वाला ना होता तो भी चबूतरे उत्ते क्याम करते, तो जो चले जाते तादाद थोड़ी हो जाती, जो मुसाफिर आते तादाद ज़्यादा हो जाती। तो कम अज़ कम तादाद उन्होंने 70 है और ज़्यादा भी होंगे रहते। और बाद जो बेघर लोग सन, मिसकीन और गरीब किस्म के लोग जिन्होंने अपने आप को वकफ कर दिता सी, जदों उन्होंने किसी का आप निकाह फरमा देंगे तो वह घर बार बन जाता, फिर चला जाता, फिर उसकी तादाद भी थोड़ी हो जाती। बाद के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाल जिहाद वास्ते जाते, तो ज़ाहिर है कोई शहीद हो जाते तो फिर तादाद कम हो जाती। फिर और लोग आ जाते दूर दूर इलाके में कोई हिजरत करके, जेडे उस मकाम पर बैठते अपने आप को दीन के वास्ते वकफ करते और दिन रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोलों तालीमात हासिल करते। उन्होंने लोगों को असहाबे सुफ़ा आख्या गया। कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्होंने जिक्र फरमाया। यह जी आयत मुबारक में पढ़ी है सूरतुल काफ 15वां पारा आयत नंबर 28 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अपने नबी को मुखातिब करके फरमाया वस्बिर नफ्सा का मअल्लज़ीना, ए नबी अपने आप को रोक के रखो इन लोगों के साथ, यदऊना रब्बहुम जो अपने रब को पुकारते हैं, बिल गदात वल आशी की सुबह भी और शाम भी। फरमाया ए नबी तुसी अपने आप को इन्होंने लोगों के नाल बिठा के रखो, इन्होंने लोगों के नाल जमा के रखो। और फरमाया युरीदूना वजहहू जेडे सिर्फ अल्लाह की रजा चाहते हैं, कोई दुनिया नहीं, कोई माल नहीं, कोई मता नहीं, कोई कारोबार नहीं, कोई तिजारत नहीं। युरीदूना वजहहू वो बस उसी की रजा चाहते हैं। वला तादु ऐनाका अनहुम और अपनी आंखें इनसे ना हटाना। ए नबी अपनी आँखें इन्हों तो हटानिया, ए महबूब तुहाडे आसरे ते बैठे ने तो तुसीं अपनी आँखें इन्हों तो नहीं हटानिया। दूसरी आयत मुबारक भी नाजिल हुई इससे दे नाल मिलती जुलती है, और उस वक्त नाजिल हुई जदों कुछ काफिरां दे सरदार आए और उन्होंने आके मुतालबा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने लगे कि मेहरबानी फरमाओ असीं तुहाडे कोल आने हैं, लेकिन गुलाम लोग ते गरीब लोग ते मिसकीन लोग ये तुहाडे कोल बैठे होंदे ने साडे स्टेटस और मयार के खिलाफ है, साडे मनसब के खिलाफ है कि असीं भी बैठिए ते भी तुहाडे कोल बैठे हो। इन्हां गुलामां नूं उठा दिया करो, कम अज़ कम असीं ये नहीं कहते कि तुहानूं छोड़ के चले जाएं, पर जिस टाइम असीं आइए उस टाइम उठ जाएं, फिर असीं ईमान लियाण के बारे सोच सकते हैं। यानी एक किस्म का उन्होंने मुतालबा किया, इन्होंने उठाओ अपने कोल, साडे हुंदे तुहाडे कोल साडे नाल ना बैठो। इस तरह साडी बेइज्जती है, साडी तौहीन है कि असीं इन्हां गुलामां दे नाल बैठिए, इन्हां मिसकीनां दे नाल बैठिए, इन्हां गरीबां दे नाल बैठिए। ये उन्होंने मुतकब्बिराना बात सी। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गौर फिक्र शुरू किया, दिल च बात सी कि यार अगर 2-4 मिनट उठ भी जान तो इन्हों के उठन की वजह तो बड़े बड़े सरदार जो मुसलमान हो गए तो मुसलमान हो गए जापे सीधे हो जाएंगे। हाँ जी, ये अगर दीन इस्लाम के अंदर आ जान, अगर तबलीग को कबूल कर लैन, तौहीद को कबूल कर लैन तो बड़ी बात है। सोचा इसके बारे, लेकिन फौरन जिबरील अमीन आ गए और कुरान की आयत लैके नाज़िल फरमाया ना ए महबूब रब फरमाता है वला तत्रुदिल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदूना वजहा, ए महबूब इनको अपने आप से दूर मत करना जो सुबह शाम मुझे पुकारते हैं। जे सुबह शाम मैनू पुकार रहे हैं, ए महबूब तुसीं इन्हां नूं अपने कोल दूर करना नहीं। ए काफिर कलमा पढ़न या मुट्ठू ना पढ़न, ए ईमान लियावन या ना लियावन, ए महबूब तुसीं अपने ना प्यारे प्यारे गुलामां नूं जिहड़े दिन रात साडे वास्ते वकफ करके बैठे ने और साडी याद च बैठे ने और साडी रजा वास्ते बैठे ने, ए महबूब तुसीं इन्हां नूं नहीं छोड़ना। अच्छा, जदों आयत नाज़िल हुई मेरे नबी आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हां दे दरमियान आके बैठे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने इशारा फरमाया। इशारा ऐसे कि हल्का बना लो, यानी गोल दायरा बना लो। वो सारे आप दे इर्द गिर्द गोल दायरा बना के बैठ गए। उस वक्त प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारे वेख रहे सन, आप उन्होंने सारे वेख रहे सन। उस वक्त आपने जुमला बोलिया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल मिन उम्मती मन उमिरतु अन अस्बिर नफ्सी माहुम, शुक्र है उस अल्लाह दा जिसने मेरी उम्मत विच इंज दे लोग बनाए ने कि जिन्हां नाल बैठण दा मैनू भी हुक्म अता फरमाया। मैं तुहाडे नाल बवण दा अल्लाह ने मैनू हुक्म दिता है। उन्हां दे खुशियां दी इंतहा ना रही। असीं गरीब मिसकीन लोग जिन्हां दा ना कोई घर, ना कोई कारोबार, ना कोई दुनिया, ना कोई माल, ना कोई बता, साडे नाल बैठण दा अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब नूं हुक्म दिता है, प्यारे नबी नूं हुक्म दिता है। और उसके बाद जदों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हां दे दरमियान बैठते, आप उस वक्त तक नहीं सी उठते जब तक वो ना उठ जाते, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया तुसीं इन्हां दे नाल बवो, इन्हां छोड़ना नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने छोड़ते नहीं सन, आप बैठे रहंदे उन्हां दे दरमियान, हत्ता कि आखिर सहाबा कराम सन आप दे जरूरत नूं समझदे सन। उन्होंने पता लग जाता सी कि हुण नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं कोई काम है या आपने जाना है, वो खुद उठ जाते सन ताकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चले जाए।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हां दे दरमियान घुल मिल के बैठते, हत्ता कि आप दे घुटनियां दे नाल उन्हां दे घुटने लग जाते, गोडे नाल गोडे मिला के बैठ जाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना उन्होंने कुर्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अता फरमाते। और कुरान पाक दे सिर्फ एक मकाम ते नहीं, कई मकामात उत्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उन्हां गुलामां दा जिक्र फरमाया। यह दूसरा मकाम है कुरान पाक दा। इस मकाम ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया लिल फुकरा इल्लज़ीना उसिरू फी सबीलिल्लाह, फरमाया वो फुकरा कि जिनको रोका गया अल्लाह के रस्ते में, ला यस्ततीऊना दरबन फिल अर्द, वो ज़मीन में चलने की इस्तात नहीं रखते, और अल्लाह के रस्ते च रोके गए, रब के रस्ते च उन्होंने अपने आप को वक़फ़ कर दिता। फरमाया यहसबुहुमुल जाहिलु, जाहिल उन्होंने वेख के यह समझते हैं कि अगनिया ये तो गनी ने, वो समझते हैं कि शायद ये कोई गनी लोग ने। क्यों गनी उन्होंने अमीर लोग उन्होंने अमीर क्यों समझ बैठते हैं? मिनत ताफ़ुफ़, क्योंकि वो सवाल तो बचते हैं, बावजूद इसके कि कोई मालो दौलत नहीं, घर बार ही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद किसी को सवाल करते नहीं। तो चूंकि किसी को सवाल ही नहीं करते, किसी को सवाल ही नहीं करते, कोई चीज़ तलब ही नहीं करते, तो फरमाया जाहिल लोग समझते हैं कि शायद ये गनी ने। फरमाया तारिफ़ुहुम, तुम उनको पहचान सकते हो, बेसीमाहुम, उनकी निशानियों से। यार उन्होंने चेहरे तो भुख वेख के तुम्हें पता लग जाएगा कि ज़रूरतमंद ने। इस ऐत के अंदर हुक्म दिता दूसरे सहाबा कराम नूं कि तुसीं उन्हां दी खिदमत करया करो, तुसीं अपने सदकात उन्होंने दिओ, उन्हां दे उत्ते जाके तुसीं अपना खर्चा करो। इस वास्ते फरमाया कि ऐसे फकीर लोग जेड़े नहीं मंगते किसी के कोलों, और जाहिल लोग समझते हैं कि शायद गनी ने, फरमाया तुहानूं उन्हां दे चेहरिਆਂ तो वेखण नाल पता लग जाएगा कि इन्हां नूं ज़रूरत है। ला यसअलून अन्नास इल्हाफा, फरमाया वो पीछे पड़ के नहीं मांगते, वो पीछे पै के नहीं मंगते, गिर गिर के नहीं मंगते, गिड़गिड़ा के नहीं मंगते, सवाल नहीं करते, बल्कि अपने आप को उन्होंने ऐसा वक़फ़ किया अल्लाह के रस्ते के अंदर कि फिर किसी के कोलों सवाल भी नहीं करते, रब के तवक्कुल उत्ते बैठे ने। रब ताला ने कुरान पाक के अंदर उन्होंने जिक्र फरमाया, सहाबा कराम नूं उन्हां ते खर्चा करने की तरगीब दी, अपने नबी नूं हुक्म दिता कि ए असहाबे सुफा जिहड़े ए चबूतरे उत्ते महबूब तुहाडे दर उत्ते आके बह गए ने, ए महबूब तुसीं इन्हां दे कोलों नहीं उठना, ना इन्हां नूं अपने कोलों उठाना है, दिन रात जिहड़े अल्लाह दा जिक्र कर रहे हैं, ए महबूब तुसीं इन्हां दे नाल आके बह जाओ और इन्हां दी मजलिस नूं तुसीं भी तर्क ना फरमाओ। सुभान अल्लाह, कैसी शान है, कैसी अजमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। फिर उन्होंने जिन्होंने अपने आप को वक़फ़ किया, अल्लाह किसी का एहसान रखता, बोलो यार, दीन किसी का एहसान रखता, बंदा काम करके तो वेखे, दीन वास्ते बंदा काम करे, अल्लाह वास्ते बंदा काम करे, दीन वास्ते रसूलुल्लाह वास्ते जो बंदा काम करता है, दुनिया वाले हो सकता बंदे का उधार रख लैन, लेकिन रब किसी का उधार रखता नहीं, रब किसी का उधार नहीं रखता। हाँ एक हस्ती है जिसका उधार मेरे नबी ने रखे है, और आपने फरमाया कि ये एहसानात इतने ने कि मैं बदला चुका ही नहीं सकता। वो हस्ती की दिए, वो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की हस्ती। फरमाया इन्हां दे एहसानात इस्लाम दे उत्ते इतने ने, अबू बकर दे एहसानात अल्लाह क़यामत वाले दिन आपे ही चुकाएगा, इतने एहसानात इस्लाम दे उत्ते ने। तो उन्होंने चूंकि अपने आप को वक़फ़ किया, तो रब ताला ने फिर उन्हों का एहसान नहीं रखा, रब ताला ने फिर शान अता की। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हों की दिलजोई फरमाते सन, आप दे कोल जदों भी कोई सदका आंदा आप फौरन उन्होंने भिजवा देते, असहाबे सुफ़ा नूं भिजवाते, चूँकि सदका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उत्ते और आप दे खानदान वास्ते हराम है, सदका आप नहीं सन खाते, आले रसूल उत्ते और रसूल उत्ते हराम है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका खुद इस्तेमाल नहीं सन फरमाते, असहाबे सुफ़ा की तरफ भेज देंगे। और अगर कभी हदिया आ जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी खाते, उन्होंने बुलवा के उन्होंने भी खिलाते, हत्ता के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाबे सुफ़ा नूं अपने घर वालियां तो भी मुकद्दम रखते, अपने घर वालियां तो भी मुकद्दम रखते। एक दफ़ा ऐसा होया, हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा बोलो सलामुल्लाहि अलैहा व रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी शहजादी, वो आप दे कोल आईयां, उन्होंने आके अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका तुहाडे कोल सुनिया कुछ खादिम आए ने, कुछ गुलाम आए ने, कुछ कैदी आए ने, मैं सारा दिन चक्की पीसदियाँ, घर के बहुत ज़्यादा मामलात में मसरूफियात ने, तो अगर शफकत हो जाए, मेहरबानी हो जाए तो कोई खादमा को खादिम मैनू भी मिल जाए ताकि घर के काम काज के अंदर हाथ बटाया जाए। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त की फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा खादिम तुझे दे दूँ और असहाबे सुफ़ा तो मैं भूखा रहने दूँ। असहाबे सुफ़ा का इतना ख्याल, आपने फरमाया खादिम तेनू दे दिया तो असहाबे सुफ़ा मैं भूखा रहने दिया, वो मेरे रहमो करम देने। आपने फरमाया ये गुलाम है कैदी मैं बेचांगा और इसके बदले जी कीमत मिलेगी मैं असहाबे सुफ़ा उत्ते खर्च करांगा। और हजरत बीबी फातिमा नूं एवें नहीं भेजिया, फरमाया तुहानूं मैं एक होर तोहफा अदा कर देना,
फरमाया तुहाडे वास्ते तोहफा है कि हर नमाज के बाद 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 दफ़ा अल्लाहु अकबर। फरमाया ए तस्बीह, जो तस्बीह फातमी असीं कहने हैं, ए तस्बीह हर नमाज के बाद तू पढ़ लई, तेरे कम्मां च अल्लाह अपनी तौर बरकत अता फरमाएगा। बरकत अल्लाह की तरफों मिल जाएगी, तेनू खातिम की जरूरत ही नहीं रहेगी। काश के सानू भी यह तोहफा नसीब हो जाए। हर नमाज के बाद 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 दफ़ा अल्लाहु अकबर। पढ़ना मुश्किल नहीं है, कोई लंबी चौड़ी तस्बीह नहीं, एक तस्बीह पढ़ती है। तो यह तस्बीह पढ़न दे नाल फरमाया तेरे कम्मां दे अंदर मेरा रब अपनी जनाब विच बरकत अता कर देगा, आसानियां पैदा हो जाएंगियां। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर वालों तो भी मुकद्दम रखिया असहाबे सुफ़ा दी फिक्र में। फरमाया मैं इन्हां गुलामां नूं खर्च करांगा असहाबे सुफ़ा दे उत्ते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हां दा बेहद ख्याल रखते सन, लेकिन क्योंकि हालात ऐसे सन, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उत्ते भी कई दिन तक फाके गुजर जाते। साहबी रसूल फरमाते हैं कि मैं गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अंदर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त उन्होंने असहाब नूं असहाबे सुफ़ा नूं बैठ के सूरतुन निसा पढ़ा रहे सन। आप सूरतुन निसा पढ़ा रहे सन और सहाबी कहते हैं मैं देखा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट उत्ते पत्थर बने हुए, जिन्हें खिलाना सी जो उहदे पेट उत्ते पत्थर सी, तो जिन्होंने खाना सी उन्होंने पेट उत्ते की होएगा। हाँ जी, जेडे आप दे जिम्मे करम दे उत्ते सन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट उत्ते पत्थर बने हुए और ऐसे ऐसे हालात आए इन्हां असहाबे सुफ़ा दे उत्ते जिन्होंने अपने आप को दीन वास्ते वकफ किया। उस चबूतरे उत्ते बैठ के दिन रात दीन की तालीम हासिल करते सन, आप की दिन रात ज़ियारत करते सन, आप की कचहरी अंदर बैठते सन। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैं बेहोश होकर भुख की वजह तो गिर जाता, बेहोश हो जाता और लोग मेरी गर्दन उत्ते पैर रख के अगे गुजर जाते। अरब के अंदर यह दस्तूर सी, वो समझते सन कि जेड़ा बंदा मजनू हो जाए, दीवाना हो जाए, उसकी गर्दन उत्ते अगर दबाया जाए थोड़ा जिहा तो उसमें अल्लाह ताला दीवानगी तो शिफा देता है। उन्होंने देखी यानी टोटका समझ लो, टोना समझ लो पुराने जमाने का। तो वो लोग फरमाया मेरी गर्दन उत्ते दबा के जोर दे के अगर गुजर जाते सन भी कोई मजनू डिग्गा हुआ है, कोई दीवाना गिर गया है। हालांकि मैं तो भुख की वजह तो बेहोश होता, फाकिया की वजह तो बेहोश होता। ऐसा ऐसा दौर प्यारे नबी के प्यारे सहाबा कराम उत्ते दीन की खातिर गुजरिया। फिर मैं भुख की वजह तो बेहोश हो जाता, ऐन नमाज की हालत के अंदर मेरे नबी के मिंबर के सामने सहाबा कराम गिर जाते। भुख की वजह तू दौराने जमात सहाबा कराम थले गिर जाते, बेहोश हो जाते फाकिया की वजह तो। असी तो पेट भर के खाने के बावजूद सानू तो दीन की तरफ आने की और नमाज की और इन्होंने कामों का एहसास नहीं है। तो भाई सहाबा कराम इस आलम के अंदर भी नमाज पढ़ रहे हैं और दीन के नाल वफा कर रहे हैं कि जिस आलम के अंदर पेट के अंदर इस कदर शरीर भुख और फाका है कि फाके की वजह तो बेहोशी तारी हो जाती है और थले गिर जाते हैं। उस वक्त मेरे नबी फरमाते हैं, आपने फरमाया मेरे सहाबा अज तुहानू जितना फाका है इसकी वजह तो अल्लाह जितना तुहानू मकाम अता फरमाएगा, जो तुहानू मकाम का पता चल जाए तो तुसी कहो होर ज्यादा इस नाल सानू फाके मिले। जितना बड़ा मकाम अल्लाह ताला तुहानू अता फरमाएगा। और ऐसा ऐसा वक्त आंदा, ऐसा ऐसा वक्त आंदा उन्होंने सहाबा कराम असहाबे सुफ़ा के उत्ते फरमाते हैं। एक दफ़ा प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने असीं 7 लोग बैठे सी सुफ़ा के अंदर उस चबूतरे उत्ते। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खजूरां दी मुठ दी। तो हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं, हज़रत अबू हुरैरा उन्होंने अंदर शामिल सन असहाबे सुफ़ा। हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत बिलाल हबशी, हज़रत सलमान फारसी, हज़रत सुहैब रोमी, हज़रत खबाब बिन अरत, ये लोग ने जो असहाबे सुफ़ा के अंदर मशहूर हस्तियां ने। तो हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैं खजूरां दी मुठ लई, असीं 7 लोग बैठे सी, मैं सारिਆਂ ਨੂੰ एक एक खजूर दी, तो बस एक एक खजूर ही पूरी आई। यानी कई दिन के फाके के बाद भी अगर मिली है तो एक खजूर मिली है। कैसी हस्तियां सन और दीन की खातिर किस किस तरह की तकलीफ और परेशानी वो गुजरे। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैं 3 दिन का फाका बर्दाश्त किया और मैं सुफ़ा के मकाम तो दूर सी। फरमाया मैं उत्थे अपने आप को पहुँचा नहीं सी सकता पाया, मेरे वास्ते पहुँचना मुश्किल हो गया, मस्जिद तक जाना मुश्किल हो गया, टुरना मुश्किल हो गया। गिरदा पड़दा मैं पहुँचा। उस वक्त मेरे नबी उस चबूतरे उत्ते बैठे सन ते आप दे कोल 2 सुरीत दे सालन दे प्याले किसी ने भेजे सन। सुरीत कहते हैं शोरबे दे विच रोटी के छोटे छोटे टुकड़े पा लीए तो फिर उसनूं खा लीए, तो उसनूं सुरीत कहते हैं। ये अरब का बड़ा मरहूब सालन सी। तो वो 2 प्याले आप दे कोल किसी ने भेजे सन। आप असहाबे सुफ़ा नूं बुला के तो उन्होंने खवा रहे सन। इन्हां असहाब नूं आप बैठे वो 2 शोरबे के प्यालिਆਂ में खवा रहे सन। कहते हैं मैं थोड़ा जिहा लेट पहुँचा तो पिछे आया तो मैनू शदीद भुख सी, 2-3 दिन का फाका सी। हुण मैं अपनी गर्दन उच्ची करा, उच्चा करके देखा भी मेरे नबी की नज़र पहले मेरे उत्ते पवे तो मैनू भी बुला लेन कि अबू हुरैरा तू भी अगे आ जा। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकसीम फरमाते रहे।
हत्ता कि सारिਆਂ ਨੂੰ आपने खवा के रवाना कर दिता, पिछे मैं ही बच गया। उस वक्त जो मैं पेश होया तो उस सालन वाले प्याले के किनारियां के उत्ते थोड़ा थोड़ा कोई रोटी के टुकड़े लगे हुए थे। आपने प्याला मैनू पकड़ाया और उंगली के नाल आपने सालन को इकट्ठा किया और मैनू पकड़ा के फरमाया, अबू हुरैरा ए पकड़ ले ते अल्लाह का नाम लेके खाना शुरू कर। कहते हैं मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना शुरू किया, अल्लाह ने वो ऐसी बरकत अता फरमाई कि मैं सैराब हो गया। उन्होंने चंद टुकड़ियां नाल अल्लाह ताला ने मैनू सैराबी अता फरमा दी। तो ये असहाबे सुफ़ा ये मुकद्दस हस्तियां सन जिन्होंने दीन की खातिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर अपनी जिंदगी के उत्ते इंतहाई मुश्किल दिन देखे, इंतहाई मुश्किल दिन देखे। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे सहाबी इन्हां दे अंदर शामिल सन। उन्होंने नाम हज़रत अबू ज़र सन। वो बाज़ का जो भुख ज़्यादा लगती ना तो दो तीन तरीके सन, या तो पेट उत्ते पत्थर बन लेने या फिर वो जमीन उत्ते लेट जाते सन। मूँह के बल लेट जाना, जो पुट्ठे लेट जाएंगे पेट जमीन से लग जाएगा, चलो थोड़ी देर आसरा हो जाएगा। तो इस तरह लेटे हुए सन। तो प्यारे नबी तशरीफ लाया, आपने उठाया, फिर मैं उठ जा, इस तरह ना लेट, क्योंकि इस तरह लेटना शैतान का तरीका है। फरमाया इस तरह लेटना शैतान का तरीका है, मुसलमान इस तरह पुट्ठा नहीं सौंदा। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको सोना ना पसंद किया। फरमाया शैतान का तरीका है पुट्ठा सोना। हालांकि वो बुख के वजह तो मैं अर्ज कर रहा कि सौ रहे सन। तो ऐसे ऐसे शदीद तरीन दिन असहाबे सुफ़ा के उत्ते आए। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि इतनी ज़्यादा भुख लगी कि मैं निकल पाया कि यार कोई तो मिलेगा बंदा अल्लाह का। रस्ते में हजरत अबू बकर सिद्दीक मिल गए। मैं रस्ते खड़ा हो गया, हजरत अबू बकर सिद्दीक आ गए। जब आप आए तो मैं आपके कोलों ना कुरान पाक की एक ऐत पूछी। ऐसे खुददार सहाबा सन के सवाल भी नहीं सन करते। ऐ नहीं कि भुख है तो फिर सवाल कर लीजिए, किसी को मंग लीजिए, नहीं। ऐत पूछी और बहाना की सी, कुरान की ऐत पूछांगा हजरत अबू बकर मेरे मुंह वेखन के पता लगेगा भी भुखा है। हाँ जी, तलब है तो मैंने नाल ले जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ड्यूटियां भी लगाते सन। ड्यूटियां आपने फरमाया कि जिहदे घर अंदर ना एक बंदे का खाना होवे, वो एक बंदा इथों नाल ले जावे, क्योंकि एक का खाना मेरी उम्मत की बरकत अल्लाह देंदा है, एक का खाना अल्लाह दो नूं काफ़ी कर देंदा। फरमाया एक का खाना दो नूं काफ़ी हो जाएगा। जिहदे घर एक का खाना होवे एक इथों नाल ले जाए दूजा, जिहदे घर दो का खाना होवे तीजे नूं नाल ले जाए, जिहदे घर तीन का खाना हो चौथे नूं नाल ले जाए, जिहदे घर चार का खाना है पंजवें नूं नाल ले जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रोजाना 3 बंदे अपने नाल लेके आते सन। 3 बंदे अपने नाल लेके आते सन। और एक दफ़ा तो ऐसा भी होया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला शाम का टाइम 3 बंदे नाल ले सारे सुफ़ा चो कि तुहानूं खाना खिलाई घर लै गए। उन्होंने घर छोड़े तो आप वापस प्यारे नबी की कचहरी दोबारा हाजिर हो गए, क्योंकि तलब ऐसी प्यारे नबी के नाल, सोबत इतनी ज़्यादा सी, दोस्ती इतनी ज़्यादा सी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार इतना ज़्यादा सी, मुहब्बत इतनी ज़्यादा सी। उन्होंने मेहमानों को घर छोड़े और फौरन आप दी बारगाह फिर आ गए, आप दे नाल बैठे रहे। इशा की नमाज हुई, फिर इशा के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खाता तो नाल हजरत अबू बकर सिद्दीक को बुलाया, मिल के खाना खा लिया। वो मेहमान जो घर छोड़ के आए सन, इशा के बाद ज़ाहिर इशा के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाल खाना खाना, फिर काफ़ी देर तक गपशप होंदी रही, मसरूफ रहे। फिर जो वापस गए घर गए तो मेहमान अभी तक एवं बैठे सन। वो बीवी को पूछे भी इन्होंने खाना नहीं खाता। बीवी कहने लगे भी उन्होंने इनकार कर दिता है। वो कहते हैं कि असं हजरत अबू बकर सिद्दीक सानू लैके आए हैं, वो साढ़े नाल आप ना होण तो असीं इकल्ले खाना किवें खाईए, वो साढ़े नाल होण ते असीं खाना खाईए। हजरत अबू बकर सिद्दीक नूं बड़ा गुस्सा आया भी मैं नाल मेहमान बना के लिया तो नाल घर लेके आया, इन्होंने चाहिए सी कि खाना खा लेंदे। आपने कसम चुकी, फरमाया खुदा की कसम अब इस खाने में से मैं भी नहीं खाऊंगा। जो आपने कसम चुकी तो बीवी ने भी चुक ली। उन्हें कहा तुसीं नहीं खाना तो फिर मैं भी इस खाने चो नहीं खाना। जो बीवी ने चुकी तो मेहमानों ने भी चुकी, उन्होंने कहा तुसीं दोवां नहीं खाना तो तुहाडे बगैर खाना असीं भी नहीं। उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपका गुस्सा थोड़ा ठंडा होया और आपने फरमाया खाना लिया। और ये शरई मसला है कि जो इंसान किसी ऐसे काम की कसम चुक लवे जिस काम को करना इंसान के वास्ते जायज़ हो, लेकिन कसम करके बंदा कसम चुक उसको मना कर दे तो इंसान को चाहिए कि इंसान कसम फिर तोड़ दे, वो काम कर लवे और कसम का कफारा दे दे। तो आपने बुलाया, खाना लगवाया और उस खाने के अंदर फिर अल्लाह ने चूंकि इखलास बहुत ज़्यादा सी, अल्लाह ने बरकत इतनी ज़्यादा पाई। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी बीवी वाले हैरान होकर देखा, फिर मैं की गल है जितों लुकमा चुकते हैं थलों लुकमा नवा निकल आता, ऐसी बरकत। और खाना खाण के बाद 3 गुना खाना उमें मौजूद, 3 गुना खाना मेहमानों ने भी खादा, खुद भी खादा और फिर खाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तोहफा भेजा और सारी बात अर्ज की। आपने फरमाया वो खाना जो अल्लाह ने अता फरमाया, जिस अंदर अल्लाह ने बरकत अता फरमाई और खुद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खादा। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक 3 बंदे ना ले जाते, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप 10 बंदे अपने नाल लेके जाते, मैं 10 बंदे मेरे नाल आ जाओ। अच्छा आप 10 को क्यों लेके जाते सन? वो भी मुहद्दिसीन इकराम ने वजह लिखी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 बीवियां, 10वें आप,
तो घर के अंदर खाना अगर बनता तो 10 बंदे ने बनता, तो 10 नाल ले आते, क्योंकि एक का खाना इस उम्मत च अल्लाह बरकत अता करता है भी एक का खाना दो अल्लाह काफ़ी कर दे। तो फरमाया जो 10 का है तो मैं 10 नाल होर ले आवांगा, 10 का अल्लाह 20 काफ़ी कर दे। तो 10 मेहमान प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाबे सुफ़ा चू अपने नाल लेके जाते। तो बाद में अर्ज कर रहा सी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक आए, हज़रत अबू हुरैरा रस्ते खड़े सन, उन्होंने कोई ऐत पूछी और ऐत पूछना एक बहाना सी ताकि इस मसले के बहाने मेरे मूँह देखना उन्होंने मेरी कैफियत का पता चल जाएगा और मैंने नाल ले जाके खाना खिला देंगे कोई चीज़ खाने की। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने ऐत दसी और अगे चले गए। फिर हज़रत उमर आए, कहते मैं उन्होंने कोल भी कोई मसला शरी दरियाफ्त किया, उन्होंने भी ऐत दसी मैनू और अगे चले गए, उन्होंने भी तवज्जो नहीं फरमाई। इतनी देर में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आप मुस्कुराए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा के बात हम समझ गए। आपने फरमाया अबू हुरैरा चल मेरे नाल आ, कहते मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाल आ गया। मैं आपके पीछे पीछे आप अपने हुजरे के अंदर गए, आपने इजाजत तलब की थी, हुजरा खाली होया, मैं भी आपके नाल हुजरे अंदर चला गया। अंदर गए थे एक दूध का प्याला पिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी यह कित्थों आया? आप तहकीक इस वास्ते करते सन कि हदिया है या सदका है, क्योंकि अगर सदका होंदा तो आप वकफ कर देंगे, खुद इस्तेमाल ना करते, और अगर हदिया होंदा तो खुद भी इस्तेमाल करते, सहाबा कराम भी खिला दे। अर्ज किया जी फुला सहाबी ने तुहाडे वाल हदिया भेजा दुध का प्याला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया कि अबू हुरैरा जा असहाबे सुफ़ा नूं बुला के ले। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं भी मैं तो भुख दी वजह तो खड़ा सी रस्ते में, हाँ जी, तो अगे मैनू नबी पाक नाल लेके आए तो एक दुध का प्याला सी, तो मेरे दिल की तो ख्वाहिश थी कि हुणे मैनू मिल जाएगा दुध का प्याला, आप मैनू अता फरमा देंगे। लेकिन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जा असहाबे सुफ़ा नूं बुला के लिया, तो मेरे दिल के अंदर तो बड़े बड़े वसवसे आने शुरू हो गए। आखिर बंदा बशर सी कि यार एक दुध का प्याला है, आप मैनू अता कर देंगे, खुद पी लेंगे, लेकिन आप तो फरमा रहे असहाबे सुफ़ा नूं बुला के लिया, तो उन्होंने तादाद 70 हैगी, हुण 70 साहबी, तो जो मैं बुला के लिया तो हुक्म भी मैनू फरमाने उन्होंने पिला, तो आखिर तो पता नहीं मेरे वास्ते बच्चे भी कि ना बचे। कहते हैं मैं बुलान गया, आपका हुक्म सी, मैं बुला के लिया, सहाबा हाजिर हो गए, इजाजत लेके सारे शागिर्द आपके कोल बैठ गए। प्यारे नबी ने फरमाया अबू हुरैरा पकड़ते उन्होंने पिलाना शुरू कर दिया। कहते हैं पहले साहबी ने मैं प्याला दिता तो मैं उसको वेखा भी बचता भी है कि नहीं बचता, और दूसरे ने पीता, तीसरे ने पीता, चौथे ने पीता, 70 ने पी लिया और दो कायम दायम है। मेरे नबी ने फरमाया अबू हुरैरा हुण तू ते मैं बच गए, तू ते मैं बच गए। फिर फरमाया अबू हुरैरा तू भी पी ले। हज़रत अबू हुरैरा ने पीना शुरू किया, जो पी के बस की थी मेरे नबी ने फरमाया होर पी ले, दोबारा पीना फरमाया और पी ले, 3 दफा पिलाया, हत्ता कि हज़रत अबू हुरैरा ने की कसम ब खुदा या रसूलल्लाह हुण ते एक जर्रा अंदर नहीं जाता। उस वक्त आपने प्याला पकड़िया और आखिर से पकड़ के आपने प्याले को खत्म फरमा दिया। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान भी साबित हो गई। ऐसे तो लोग तकब्बुर करते हैं ना कि मैं किसी का जूठा क्यों पीवा, ऐ मेरे नबी ने 70 शागिर्दां का जूठा पी रहे हैं, 70 सहाबा का जूठा पी रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आपकी आज़ी है, आपकी इनकसारी है, आपकी मुहब्बत है, आपका घुल मिल जाना है प्यारे प्यारे सहाबा कराम के नाल, और बरकत भी साबित हो गई उसके अंदर। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला नूं नाल लेके आना और असहाबे सुफ़ा की खिदमत करना और असहाबे सुफ़ा नूं दुध पिलाना, कई दफ़ा इस तरह के वाक़यात हो आप और ये बात सी सहाबा कराम की भुख दी, असहाबे सुफ़ा की भुख दी कि कैसी कैसी भुख की तकलीफ उन्होंने बर्दाश्त की थी। अजे असहाबे सुफ़ा की पूरी तफसील अगर बयान की जाए तो बहुत लंबा उसका बयान हो सकता है। ये सिर्फ भुख की बात है। अगर उन्होंने लिबास की बात की जाए, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते ने 70 असहाबे सुफ़ा सन, तो किसी एक दे कोल भी पूरा लिबास कोई नहीं सी, पूरा लिबास नहीं है सी, या लंगोटी ऐसी या एक चादर ऐसी किसी के टखने तक आती, किसी की पिंडली तक जाती। और फरमाया जो रकू करते ना, रकू उस वक्त तो फिर अपने हथा नाल बड़ा काबू करके चादर को रखते भी किधरे 70 ही ना खुल जाए। ऐसे ऐसे यार भाई यार एक चादर होए बंदे उत्ते, एक चादर होए, हुण आखिर मैली भी तो होनी है, मैली भी तो होनी, वो धोण का की इंतजाम होएगा, किस किस तकलीफ के विच वो लोग गुजरते होंगे। एक एक चादर के अंदर गुजारा करना, थोड़े थोड़े चीथड़ियां के अंदर गुजारा करना, और ऐसी भुख प्यास के नाल गुजारा करना। अज जरा जरा बराबर थोड़ी जी किसी उत्ते तंगी आ जाती है तो बंदे हराम रस्ता अपनाना शुरू कर देंगे, थोड़ी जी रिस्क की आजमाइश आती है बंदे फराड की तरफ और झूठ की तरफ और हलाल नूं छोड़ के हराम की तरफ जनाब दौड़ लगाना शुरू कर देंगे। जो जायज़ मेरे रब ने अता फरमाना सी उसको जल्दबाजी के अंदर नजायज तौर पर अपनाना शुरू कर देंगे। मेरे सहाबा ने दर्ज दिता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाबे सुफ़ा ने क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को दर्ज दिता है कि देखो भुख के बावजूद, प्यास के बावजूद, फाके के बावजूद, कपड़े की तंगी के बावजूद, रोटी की तंगी के बावजूद
ਅਸੀਂ अगर अपने नबी के दीन नाल गद्दारी नहीं कर रहे तो खबरदार तुसी भी गद्दारी ना करना अपने नबी नाल। इस हालत के अंदर भी वफादारी करना। मेरे नबी ने सलाम फेरिया, उन्हें असाबे सुबह जो एक बंदा खड़ा हो गया, कहने लगा जी यार रसूलल्लाह हुण तो साडे पेट सड़ते पे ने खजूरा खवा खवा के, हर रोज़ ही खजूरा, हर रोज़ ही खजूरा। फाके के बाद अगर कोई चीज़ खाण नूं मिलती है तो खजूरा ही मिलती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, आपने हम्दो सना बयान की थी और आपने फरमाया मेरे उत्ते, आपने फरमाया मेरे उत्ते और मेरे एक साथी उत्ते, गालबन इशारा हजरत अबू बकर दे तरफ। फरमाया ऐसा दौर भी गुजरिया कि 10 दिन तक सिवाए पिल्लू दे असी कोई चीज़ नहीं खाती, 10 दिन तक। फरमाया फिर अल्लाह ने करम किया, मदीने के लोगों को हिदायत मिली, ये मक्के जो सानू नाल लेके आए, मदीने च है नहीं खजूरा, इन्होंने बेचारे ने कमी कोई नहीं की सानू खवाने पर है नहीं खजूरा ने। लेकिन आपने फरमाया मैं देख रहा एक ज़माना आएगा अल्लाह तुहाडे उत्ते इतनी फराखी करेगा, इतनी फराखी करेगा, एक सालन तुसी सुबह टाइम खाओगे तो पिछले टाइम वो सालन नहीं होएगा, और सालन होएगा। और फरमाया मैं देख रहा एक वक्त आएगा, हुण तो तुसी कहंदे हो कि साडे उत्ते मोटा मोटा लिबास है तो मोटे मोटे कपड़े हैं, तो भी फट गए हैं, एक एक कपड़ा है और कपड़े की तंगी है। पर मैं देख रहा एक वक्त आएगा तुहानू अल्लाह ताला काबे दे गिलाफ वर्गे कपड़े पवाएगा। और फिर वक्त आया ए हजरत अबू हुरैरा जिन्हां दी भुख दी मैं दास्ताना सुना रहा कि कितनी तकलीफ, वही हजरत अबू हुरैरा सन। हजरत उमर के जमाने अंदर जो फतूआत हो गई, एक इलाके का हजरत उमर ने इन्होंने गवर्नर मुकर्रर फरमा दिया, फिर अल्लाह ने शाना भी अता फरमाइया, दीन वास्ते उन्होंने तकलीफा बर्दाश्त की, दिन रात वकफ ने, दिन रात अपने आप को वकफ किया है। की काम है? कुरान सीखना है या सिखा देना, तलीम ले लेनी है, दे देनी है, आपने सिखाना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चले जाना है, उन्होंने बैठ के वही जिक्र वही तिलावत दिन रात वही काम है। या फिर उन्होंने कुछ लोग जाते सन तो जाके जंगल च कोई लकड़ियाँ कटते सन, तो लकड़ियाँ वेच के तो उन्होंने जरिए जो समान मिलता खुद भी खाते, इन्होंने साहब सुफा भी आके खिलाते, या इन्होंने कुछ ने अपनी ड्यूटी लगे कि जाते जनाब दूरों दूरों बाग जैसे दूर दूर घूमे तो पानी होंदा सी, उतो पानी भर के लिया नमाजियों के वास्ते और मुसलमानों के वास्ते, यह ड्यूटी सी उन्होंने सारा सारा दिन। एक बंदा हाजिर होया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने कुछ अता फरमाओ। आपने फरमाया तेरे घर कोई शय है? कहने लगा जी एक कंबल है, एक कोई जिस दोहरा करके सौ लेने, एक प्याला जिसे असीं पानी पीने। मेरे नबी ने फरमाया दोवें चीज़ां लैके आ, वो दोवें चीज़ां लैके आ। आपने फरमाया है कोई जड़ा खरीदेगा मेरे को, है कोई जड़ा मेरे को खरीदेगा? एक साहब ने कहा जी एक दिरहम में मैं खरीदांगा। आपने फरमाया कोई है जड़ा इस नालों ज़्यादा च खरीदे? एक साहब कहने लगे मैं 2 दिरहम में खरीदांगा। मेरे नबी ने फरमाया ठीक है, और समान उसको दिता 2 दिरहम ले, इस बंदे को दिते। फरमाया 1 दिरहम का जाके साजो समान लैके रोटी पानी लैके अपने घर वाले दे, दूजे दिरहम की कुल्हाड़ी लैके मेरे को वो गया, दूसरे दिरहम की कुल्हाड़ी लैके आया। मेरे नबी ने वज्जा अपने हाथ नाल उहदे विच पाया, अपने हाथ नाल विच अपने लक्कड़ ठोकी और फिर उसनूं कुल्हाड़ी पकड़ा दी। आपने फरमाया लै इस कुल्हाड़ी नूं पकड़ और चला जा और जंगल के अंदर जाके लकड़ियां कट ते वेच आके 15 दिन तक मैं तेरा मुंह ना वेखा, और मैं 15 दिन तक मैंने नजर नहीं, जा कारोबार कर, 15 दिन तक लकड़ियां कट के बेच। 15वें दिन आया आपकी बारगाह 10 दिरहम उहदे कोल सन, लकड़ियां कट कट के कमा। आपने फरमाया उस दिन तू सवाल करता फिरदा सी, अज 10 दिरहम लेके आ गया। आपने फरमाया सवाल करने नालों ए कम बेहतर है भाई, हराम के कम नालों और गलत कम के नालों और लोगों के अगू जनाब हाथ फैलांदा फिरे। मेरे नबी ने फरमाया क़यामत वाले दिन बड़े बड़े तांबे के नाखून होंगे उस बंदे दे जिहड़ा लोगों के कोलों सवाल करके हासिल करता होएगा चीज़ और अपने नाखूनां दे नाल अपने चेहरे नूं नोच रहा होएगा। फरमाया सवाल करना सिवाय 3 बंदियों के किसी वास्ते जायज़ नहीं। एक ऐसा बंदा कि भुख की वजह तो जमीन पर गिर जाए, इतनी मुफलसी और गुरबत आ जाए, वो सवाल कर सकता है। दूसरा कर्ज के अंदर डूब जाए, इंसान के कर्ज अदा ही ना कर सकता हो, वो सवाल करके अपना कर्जा उतार सकता है। तीसरा अगर इंसान के कोलों को गलती के नाल कत्ल हो जाए और कत्ल की इसने देयत देनी हो, देयत चूंकि ज्यादा होती है, कला अदा न कर सकता हो तो उसके वास्ते सवाल करके देयत दे सकता है। इसके अलावा फरमाया मेरे उम्मती वास्ते किसी को सवाल करना जायज़ नहीं। तो सहाबा कराम दी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना बिलखुसूस असहाबे सुफ़ा दी इस अंदाज के नाल तरबियत फरमाई। एक दफ़ा एक कबीले के कुछ लोग हाजिर होए, कबीला राल, कबीला ज़कवान, कबीला बनी लहयान, उन्होंने लोग हाजिर होए, कहने लगे जी मेहरबानी करो कुछ बंदे साढ़े नाल भेजो, असी नवे नवे मुसलमान होए तो सानू वो तालीम सिखाण, सानू कुरान सिखाण, सानू दीन सिखाण, मेरे नाल कुछ बंदे भेजो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हां असहाबे सुफ़ा दे विचों 70 कारी कुरान दे भेजे। कितने कारी? 70 कारी आपने भेजे। फरमाया लै लो। और रस्ते च लैके गए, एक मकाम आया मऊना दा कुआं, उस मकाम ते उन्हां लोगों ने गद्दारी की,
और गद्दारी ऐसी की थी कि जेड़े लोग वो लैके गए सन कुरान के कारी, उन्होंने कुरान के कारियां 70 के 70 उन्होंने शहीद कर दिया और उन्होंने धोखा किया, मुसलमानों के नाल फरेब किया। और जेड़े 70 लोगों को लैके गए सन धोखे के नाल, उन्होंने 70 लोगों को रस्ते सारे 70 कुरान के कारियां को शहीद कर दिया। उन्होंने लोगों ने जिस वक्त वो शहीद हो रहे थे उस वक्त उन्होंने एक दुआ की, उन्होंने अर्ज की अल्लाह की बारगाह के अंदर, मौला मेहरबानी फरमा, असी शहादत पा रहे हैं, साडे नबी तक साडा पैगाम पहुँचा दे, असी तेनू मिल गए, तू साडे तो राजी हो गया, असी तेरे तो राजी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त उधर शहीद हो रहे सन, आपने इस मकाम की खबर अता फरमाई, फरमाया 70 मेरे सहाबा और कुरान के कारियां साहब सुफा इस तरह बेदर्दी के नाल शहीद कर दिया गया। और उसके बाद प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरा एक महीना तक फजर की नमाज के अंदर पूरा एक महीना उन्होंने कबीलियां के खिलाफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बददुआ फरमाई, लानत फरमाई उन्होंने कबीलियां के उत्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा एक महीना। इतना दुख आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगा इस बात। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये जो प्यारे सहाबा सन असहाबे सुफ़ा, इंतहाई फकरो फाका की हालत के अंदर भी उन्होंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल और आपके दीन के नाल वफा की। इस दीन नूं इतना ज़्यादा बाद आने वाले लोगों को उन्होंने फायदा पहुँचाया। इन्हों का जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहब सुफ़ा सन, इन्हों के मशहूर हस्ती है हज़रत अबू हुरैरा। और जितनियां हदीसां उम्मत नूं मिलियां ने, जितनियां हदीस दी किताबां ने, इन अंदर जितनियां हदीसां ने, सब नालों ज्यादा हदीसां मेरे नबी दे जिस सहाबी ने रिवायत करके उम्मत नूं पहुंचाईयां ने, उहदा नाम हज़रत अबू हुरैरा है। 5374 हदीसां एक बंदे ने, 5374 गल मेरे नबी दी उम्मत नूं दसी। लोगों ने सवाल किया, हज़रत अबू हुरैरा खुद फरमाते हैं हदीस मुबारक में, आपने फरमाया लोग मैनू कहते हैं अबू हुरैरा तू इतनी हदीसां किवें बयान करता। हालांकि 8 हिजरी में मैं इस्लाम कबूल किया। 8 हिजरी का मतलब है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत कर ली 8वां साल सी, और 11 हिजरी में मेरे नबी ने विसाल फरमाया। सिर्फ 3 साल मेरे नबी के नाल रहे इस आलम के अंदर, साहब सुफ़ा के अंदर 3 साल। लेकिन फरमाया अंसारी लोग बागां अंदर काम करते सन, मुहाजिर लोग बाजार अंदर तिजारत का काम करते सन, जबकि मैं साहब सुफ़ा अंदर मिल के दिन रात नबी पाक के नाल रहता सी। और एक दफ़ा मैं अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका मैं तुहाडे कोलों इतना कलाम सुनता, दिन रात तुहाडे नाल तुहाडी कचहरी बैठता, मैं भुल जाना तुसी की फरमांदे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू हुरैरा अपनी चादर बिछा। कहते हैं मैं चादर बिछा दी। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरह अपने सीने च चुल्लू भर के उसके अंदर पाए, चुल्लू भर के आपने पाए और फरमाया उसको लपेट ले। कहते लपेट के तो सीने ना ला, बस आपने अपने सीने मुबारक चुल्लू भर के पाए और वो खाली चादर बज़ाहिर तो खाली नजर आ रही थी, मैं लपेट के सीने ने लाई। भुलनियां की सी जिहड़ियां भुलियां होईयां सन, वो भी याद आ गई और सब कुल ज्यादा हदीसां दे रावी बन गए, सब कुल ज्यादा हदीसां दे रावी। आप जो आंदे सुबह सुबह हालात पूछते असहाबे सुफ़ा दे, अस्सलामु अलैकुम या अल सुफ़ा, ए सुफ़ा अलैहि सलाम होवे, चबूतरे अलैहि सलाम होवे, थड़े अलैहि सलाम होवे। आप सलाम करने तो बाद पूछते क्या खास बात हो, सुबह किवें होई तुहाडी, सुबह किस हालत च होई। कहते बे खैरन या रसूलल्लाह, आका खैरो आफियत, खैर खरीयत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते उस वक्त की आलम होएगा जदों तुसी काबे दे गिलाफ वर्गा लिबास पाया होया होएगा, उस वक्त की आलम होएगा जदों सुबह किसी होर प्याले सालन खाओगे, शाम टाइम किसी होर प्याले होर तरह का सालन खाओगे। अर्ज की या रसूल अल्लाह, फिक्र ऐसी ना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी गल तो दस दिओ उदों असी दीन उत्ते होवांगे। फिक्र ऐसी ना कि यह ना होवे कि जो दौलत मिल जाए तो असी दीन छड़ जाएंगे। आका असी दीन उत्ते होवांगे। हाँ आपने फरमाया तुसी दीन उत्ते होवोगे। उस वक्त कहने लगे या रसूल अल्लाह, तो होर ज्यादा अच्छा होएगा भाई दीन भी होवे ते नाल दुनिया भी मिल जाए। लेकिन आपने फरमाया नहीं, आपने फरमाया उस नालों यह दौर तुहाडा अच्छा है, उस नालों हुण तुसी अच्छे हो। क्यों? आपने 2 चीज़ां गिनवाई। आपने फरमाया जिस वक्त दुनिया आ जाएगी उस वक्त फिर हसद भी आ जाएगा, जिस वक्त दौलत आ जाएगी फरमाया फिर बुग़्ज़ भी आ जाएगा, जिस वक्त दौलत आ जाएगी फिर कता ताल्लुक़ भी आ जाएगी। तुसी ताल्लुकात नूं तोड़ना ना शुरू कर दो। अज देख लो हालात तुहाडे सामने ने, अज दुनिया की फरावानी तो है लेकिन इंसान एक दूसरे को कट के खा रहे हैं कि नहीं खा रहे। झगड़ा है, फसाद है, बदअमनी है। क्यों है? दुनिया की फरावानी है। इसकी मोहब्बत की वजह तो बुग़्ज़ है, इसकी मोहब्बत की वजह तो कीना है, इसकी मोहब्बत की वजह तो हसद है। बल्कि इस हद तक नौबत गई, बुजुर्गों ने दीन ने फरमाया कि एक फरिश्ता 3 बंदियां कोल गया। एक बंदे ने जाके कहता भी 10 तेनों की बनावा, जो कहेंगे तेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। वो कहने लगा जी
मैनू फला मुल्क का बादशाह बना दो। क्या हो गया? दूजे बंदे को गया, हाँ मैं तेनू की बनाई, तेरी ख्वाहिश पूरी होएगी। कहने लगा जी इतना अरबपति बन जावा, करोड़पति बन जावा। कहने लगा हो गया। तीसरे बंदे को गया, हाँ मैं तेरी की ख्वाहिश है। उन्हें कहा मेरी ये ख्वाहिश है कि पिछले दो बंदे उन्होंने वापस पिछली हालत में लौटा दे। वो दोवें भी वापस पिछली हालत में आ गए, तो तीसरे को की मिलना सी, उन्होंने मिल गया जड़ा मिलना सी। ए हालत है इंसान इस कदर एक दूसरे को पिछे खिंचण के चक्कर में, इस कदर एक दूसरे की टंगा खिंचण के चक्कर में, इस कदर एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाने के चक्कर में, इस कदर झगड़ा है, फसाद है, बुग़्ज़ है, सीने के अंदर अदावत ने। एक शायर ने कहा कि ये कहकर सांप को डब्बे में बंद कर दिया सपेरू ने, ये कहकर सांप को डब्बे में बंद कर दिया सपेरू ने कि अब इंसान को डसने के लिए इंसान ही काफी है। उन्होंने कहा सप की हुण केड़ी लोड़ है, हुण बंदे ही बंदे डंग मार लेंदे, हुण बंदे बंदे डसन वास्ते काफी नहीं, बंदे बंदे डंगण वास्ते काफी नहीं। इंसान इंसाना जितना नुकसान पहुंचाया उतना दरिंदियां ने भी नुकसान नहीं पहुंचाया। हैवानियत है। पीर नसीरुद्दीन नसीर फरमाया करते सन, आप फरमाते सन हशरातुल अर्ज रह गए या कीड़े मकोड़े रह गए, शक्लें तो बाकी हैं पर इंसान थोड़े रह गए। इंसानियत दिल अंदरों खत्म हो गई, दरिंदगी आ गई, हैवानियत आ गई, अदालत आ गई। आज जाके देखो अदालत भरिया पे ने मुकदमियां दे नाल किन्ना दे मुसलमानां दे, क्यों? ऐसे जर जन और जमीन की वजह। फरमाया बुजुर्ग फरमाया दर हकीकत ए सीने विचों अदालत मुक जान तो अदालत विचों मुकदमे मुक जान। सुभान अल्लाह। ए सीने अंदर अदालत ने जिस वजह तो तमाम दे तमाम फसाद है। और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दफा साहब सुफा दे कोल आए, आखिरी बात और बात खत्म। आपने फरमाया यार तुहाडे च किसी का दिल करदा है कि कहतान और अकीक नामी बाजार अंदर जावे और उसनू 2 फरबा मोटियां ताजियां उसनू उठनियां मिल जान बगैर किसी का हक मारन दे? हाँ यार रसूल अल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा बंदा सुबह के वक्त कुरान पाक दियां 2 आयतां सिख लवे समझे उसनू 2 उठनियां मिल गई। सुभान अल्लाह। जेड़ा 3 आयतां सिख लवे समझे उसनू 3 उठनियां अल्लाह ताला ने सुबह सुबह मोटियां ताजियां अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। 4 आयतां सिख लवे गोया उसनू 4 उठनियां अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। तो अगर इंसान सुबह के वक्त उठे, असीं अपना ही अगर अंदाजा ले लेंगे, सुबह के वक्त उठ जाएगी, 2-4 आयतां कुरान पाक दी पढ़ लेगी या दरस हुंदे 2 आयतां कुरान पाक दी सिख लेगी, तो प्यारे नबी दे फरमान के मुताबिक सानू किस कदर मालो दौलत दुनिया के मालो दौलत नाल जो कितने दर्जे ज्यादा है। प्यारे नबी ने फरमाया जेड़ियां सुबह दियां 2 सुन्नतां ने जिस बंदे नू ये पढ़नियां नसीब हो जान, फरमाया आसमान और जमीन के दरमियान जितनी जगह है इस नालों ज्यादा सवाब अल्लाह 2 सुन्नतां फजर दी अता फरमाए। सुभान अल्लाह। लेकिन असी कोशिश नहीं करते। जरूरत इस बात की है कि असी कोशिश करिए, अपनी तगोदो करिए। मैं पहले भी अर्ज करता कि यार बंदा इरादा कर लवे तब कितनियां 22,000 बंदा उस पासे है सी जिन्हें आना सी होर ने, वो आ गया 22,000 में छड़ के। इरादा असी पक्का कर लीए तो यार अगर तलवारां दे साए थले पढ़ सकते हैं तो असी यार मस्जिद आके क्यों नहीं पढ़ सकते, क्यों नहीं पढ़ सकते? लेकिन असल मसला यह है असी वादा वही तो कर लेने और बात समझ भी आ जाती है, इरादा भी बनता है, दिल भी साडा है। लेकिन असल एक मसला है जब तक चीज़ का सबब खत्म ना हो, मसलन कुएं अंदर कुत्ता गिर जाए तो कुएं का सारा पानी भी कढ़ लो, जब तक कुत्ता नहीं कढ़ोगे तो पानी तो पाक नहीं होगा। असी लख इरादा करिए कि यार मैं फजर की नमाज पढ़नी, तबलीग सुनी, तकरीर सुनी, हदीस सुनी, कुरान सुनिया, सहाबा के हालात सुने, साढ़े दिल अंदर बात पुख्ता हो गई कि यार मैं फजर की नमाज पाबंदी नाल पढ़ांगा। मेरे नबी फरमा रहे ने जेड़ा बंदा फजर की नमाज पढ़ेगा और रब फरमांदा है मेरी अमान विच आ जाए। सुभान अल्लाह। रब की अमान विच कौन नहीं आना चाहता? मैं आना चाहता रब की अमान विच, मैं पाबंदी करांगा। लेकिन जब तक वो कुत्ता कुएं चों ना कढ़िया जाए पानी पाक नहीं होता, जब तक असल सबब खत्म ना हो उस वक्त तक असीं इरादे ते पूरा नहीं उतर सकते। मैं जो बात इशारा कर रहा इस तरफ है, बंदा रात को 12-1 बजे जाके सोवे तो फिर आके मेरा इरादा है कि फजर उठ के जमात नाल पढ़ांगा, तो मेरे भाई बात नहीं है। पहले अपना सबब खत्म कर, जिस वजह तू तेन फजर की जमात नसीब नहीं हो रही पहले सबब ठीक कर। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया यार नेक काम भी रात को करना जायज़ नहीं उस सूरत के अंदर कि अगर इंसान नेक काम करे और फजर की जमात रह जाए तो नेक काम भी करने की इजाजत नहीं। नफल बंदा पढ़ता जा रहा है 1 बजे तक उसे नफल पढ़े और सुबह की जमात रह जाती, उन्होंने इजाजत नहीं है कि 1 बजे तक नफल पढ़े, वो सह जाए ईशा पढ़ के। साइंसदान और डॉक्टर हजरात तबीब हजरात कहते हैं भी 6 घंटे की नींद इंसान की सेहत वास्ते काफ़ी है। 9 बजे 9:45 बजे ईशा की नमाज तो होगी, 9 बजे पढ़ के फारिग हो गया तो 5 बजे 4:45 बजे जाके किधरे हो रही है फजर की जमात। हाँ जी 4:45 50 फजर की जमात 4:45 होती
हाँ जी, तो 9 बजे ईशा पढ़ के फारग हो गया, 7-8 घंटे बचते ने, 6 घंटे सवा के फिर भी तेरे को 2 घंटे बचते ने। लेकिन फिर भी अगर इंसान इतनी सुस्ती करे कि रात 12-1 बजे तक अपने आप को जगा के रखे, फिर किस तरह मुमकिन है कि इंसान, आखिर इंसान का जिस्म है, यदा भी इंसान उत्ते आके फिर अख नहीं खुलती बंदे दी। इस वास्ते जेड़ा बंदा अपनी नीयत के अंदर सच्चा है, पहला काम वो ये करे कि रात को जल्दी सौण की आदत बनाए ताकि फजर टाइम उठ सके। फिर दूसरा, जिस तरह असी दुनिया के काम करने वास्ते अपने मोबाइल से अलार्म लगा के सौ जाने, तो यार नमाज में तू काम ही नहीं समझता, नमाज वास्ते भी अलार्म ला, अलार्म ला के सौ। दुनिया के काम वास्ते तू कह देना अपने नाल वाले नु, अब्बा मैंने उठावी है, अम्मी जान मैंने उठा देना, तो नमाज वास्ते भी किसी वड़के के जिम्मे ला के मैंने उठा देना, बिरा के जिम्मे ला, किसी वड्डे के जिम्मे ला कि यार मैंने उठा देना, मैं फजर की नमाज पढ़नी है। और सब को बड़ी बात यह है, तू नहीं उठ सकता किसी सूरत भी, तो रात को सौंदिया होया रब को दुआ करके सौ जा, मौला कोई ना उठावे, तू तो मैंने उठा सकता है यार, रब तो उठा, बंदा ना भी उठना चाहे अल्लाह तो उठा सकता है ना। तो रब को दुआ करके सौ, पूरी नीयत करके सौ, और फिर भी अगर नमाज रह जाए तेरी, फिर अपने आप को जुर्माना कर, फिर अपने नफ्स को जुर्माना कर, फिर अपने आप को सजा दे, कोई भी सजा दे दे। मसलन अगर मेरी जेड़े दिन फजर की नमाज रह गई, कज़ा तो पढ़नी है, मैं 10 नफल भी पढ़ा, तू एक दिन 10 नफल पढ़ने ने, दूसरे दिन शैतान ने आप ही फजर की नमाज पढ़ा देनी है। उन्होंने क्या फजर छड़ाई है तो 10 पढ़ दी, मैं 4 छड़ा लगा। हाँ जी, आदत बना, जुर्माना अपने आप के नफ्स उते ला कि मैं जनाब जेड़ा दिन मेरे फजर की नमाज रह गई 100 रुपया मस्जिद दे दिया, एक दिन रह जाए 100 रुपया दे, दूसरे दिन रह जाए फिर भी 100 रुपया दे, तीजे दिन देख दिया तेरा नफ्स तेरे रहन देता है कि नहीं रहन देता, वो कहेगा एवं 100 की चट्टी भरता है, आप फजर की नमाज पढ़। इस वास्ते अपने आप को असी अगर इरादा मजबूत कर लीए, इंसान जो पुख्ता इरादा कर लेंदा है, फिर मदद अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद फरमा देता है। हदीस मुबारका, मैं मिसाल देना हदीस मुबारका सुना रहा, आपने फरमाया जो बंदा किसी को कर्जा लेंदा है ना, उसकी अगर नीयत है कि मैं वापस नहीं करना, अल्लाह उसको तौफीक ही नहीं देता कि वापस करे, अल्लाह उसको तौफीक ही नहीं देता, फिर मैं और ज्यादा फक्र फाकर गुरबत आ जाती। और अगर इंसान का इरादा है कि मैं वापस करांगा, फिर मैं अल्लाह खुद असबाब पैदा फरमा देना कि तौफीक दे देता। तो अगर असी इरादा खुद ब खुद रखेंगे और दुआ अल्लाह को करांगे, तो यकीनन अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाएगी। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो अर्ज़ो मारूज़त पेश की मेरे समेत मिल के सब अमल की तौफीक अता फरमाए।